आज भी वैसे ही करता है मेरे प्रिय। सो हमारा परमेश्वर, हमारा जो परिश्रम जो परमेश्वर में मैं और आप करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी खाली नहीं जाता मेरे प्रिय। इसलिए आप कभी ना सोचे कि चर्च जाना बेकार है, अलग से समय निकाल कर परमेश्वर की सेवा में समय देना बेकार है, हमारा आराधना में अगुवाई करना बेकार, हमारा वाद्य यंत्र को बजाना बेकार है, कुछ भी करना जो भी छोटा हो कुछ भी मेरे प्रिय। वैसे तो कोई भी सेवा छोटी नहीं होती परमेश्वर के लिए। आप जो कुछ आकर करते हैं मेरे प्रिय वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल अवश्य से देगा। चौथा बात, और मसीह में क्या व्यर्थ नहीं जाता मेरे प्रिय। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार को देखें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19वें अध्याय में एक धनवान नौजवान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे सारी आज्ञाएं बताई कि यह आज्ञा का पालन करना, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। और उस जवान ने बोला कि प्रभु, इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता आया हूं, अब मेरे अंदर किस बात की कमी है, घटी है, क्यों मुझे अनंत जीवन का निश्चय मेरे हृदय में नहीं है, क्यों मुझे डर लगता है अभी भी कि मर जाऊंगा तो क्या होगा, मर जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। क्या आपको निश्चय है कि आप कहां जाने वाले मेरे प्रिय? वो तो ढूंढ रहा था, वो नौजवान ढूंढ रहा था मेरे प्रिय। अगर आपके अंदर निश्चय नहीं है तो क्या आप ढूंढेंगे, क्या आप खोजेंगे, क्या आप प्रभु के पास आएंगे, क्या आप प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु कैसे मैं निश्चय पाऊं अनंत जीवन मेरे प्रिय। और प्रभु यीशु मसीह ने इस नौजवान से कहा कि ऐसा कर, तो अपने घर जा और अपनी सारी जो संपत्ति है उसको बेच दे और जो पैसा तुझे मिलेगा उसे तू कंगालों में बांट देना और उसके बाद आकर मेरे पीछे चलना, तब तुझे अनंत जीवन का निश्चय मिलेगा। सुनिए, मात्र भलाई करने से आपको अनंत जीवन नहीं मिलता। आप बहुत भलाई करेंगे, सामाजिक काम बहुत सारे करेंगे, ये बांट दिया, वो बांट दिया, ये भलाई कर दिया, वो भलाई कर दिया मेरे प्रिय, लेकिन अनंत जीवन उसमें नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि सबको जाकर बेच दे और पैसा तो कंगालों में बांट दे, एक भला काम होगा तुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। नहीं, उसको बांट देना, भलाई करना और उसके बाद तुम आकर मेरे पीछे चले। हालेलुया। जब तक आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे अनंत जीवन आपको नहीं मिलेगा। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो सकते, आपने कितनी भी भलाई की होगी, आपने कितना ही सामाजिक काम किया होगा, आपने कितनों का भला भी किया होगा, कितनों के आशीष आशीर्वाद आपको लग गए होंगे, लेकिन वो आशीर्वाद से पृथ्वी तक वो आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। अगर वो आशीर्वाद देने वाला आपको बोल भी देना कि तुम स्वर्ग चले जाना, आप नहीं पहुंचे। पता है क्यों? क्योंकि स्वर्ग यीशु मसीह ले जाता है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या आपको निश्चय है आज कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं? क्या आपको पता है कि आपका नाम अनंत जीवन की किताब में, जीवन की किताब में लिख दिया गया है? और अगर आपको निश्चय नहीं है कि आपका क्या होगा, कई लोगों को डर रहता है कि उन्हें दफनाएंगे या नहीं दफनाएंगे मरने के बाद। मैं आपको कहना चाहता हूं, उससे ज्यादा चिंता करिए कि आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। यहाँ जो भी हो जाए आपके शरीर के साथ, लेकिन मेरे प्रिय स्वर्ग में अगर आप आंख खोलेंगे आप एक धन्य व्यक्ति होंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, उस बात का निश्चय प्राप्त करने के यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दीजिए, अपना जीवन प्रभु को देकर मन फिराकर। सो जब मेरे प्रिय इस जवान ने प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुना कि तू सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो लेना, बाइबल बताती है कि जवान उदास हो और उदास होकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से या प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया। उसने ये नहीं बोला कि ठीक है प्रभु मैं ऐसा करूंगा, उसने नहीं बोला। लिखा है कि वो उदास होकर चला गया और एक लाइन लिखा है बाइबल में, क्योंकि वो धनी था। धनवानों का धन से अपना मोह हटाना बहुत कठिन है। हर समय धनवानों का जो ध्यान है वो धन की तरफ ही रहता है। कितना आया, कितना गया, कितना इकट्ठा हुआ, पूरा अभी अच्छे से हमने इकट्ठा कर दिया, नहीं किया, यही दिमाग में दौड़ता रहता है। पता वो धन की बातों में इतना लिप्त था कि उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया, जबकि वो अनंत जीवन चाहता था। लेकिन उसको धन इतना प्रिय था कि उसने बोला अनंत जीवन मिले ना मिले लेकिन मुझे पैसा मिलना चाहिए। जबकि नीति वचन में लिखा मनुष्य का जीवन उसके धन के ऊपर, धन की अधिकता के ऊपर निर्भर नहीं है। कई बार सोचते हैं कि पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारी जिंदगी आसानी से चलेगी। आपको पता नहीं कि आपकी जिंदगी में कैसे परेशानी आने वाली है। वो पैसा आपको परेशानियों से नहीं बचा सकता, हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह आपको बचा सकता है।
सो ये जवान जो लड़का था मेरे प्रियो वहां से चला गया और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को देखकर बोला कि सुनो, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। एक सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना सरल है, लेकिन धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। जैसे इन बातों को चेलों ने सुना तो पतरस ने फट से बोला कि प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल दिए हैं, हमें क्या मिलेगा? हमारा सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चलना व्यर्थ तो नहीं? मेरे प्रिय, मैं चौथी बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप छोड़कर कुछ बलिदान करके, त्याग करके, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, किसी वस्तु को छोड़ के, किसी व्यक्ति को छोड़कर, मेरे प्रियो, समाज से आपको अलग कर दिया गया, लोगों ने अपने से आपको अलग कर दिया, आपके अपने लोगों ने आपको ठुकरा दिया, आपको कुछ चीजें छोड़ देनी पड़ेगी और आप उन सब चीजों को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़कर, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, मेरे प्रियो, व्यर्थ नहीं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पतरस को लगा कि प्रभु कहीं हमारा भी चलना तो व्यर्थ नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? 28 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम जो मेरे पीछे चले आए हो, उस समय जब सब कुछ फिर नया हो जाएगा और मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और प्रत्येक जिसने मेरे नाम के लिए घरों को या भाइयों को या बहनों को या पिता को या माता को या बच्चों को या खेतों को छोड़ दिया है, वह इससे कई गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपका त्याग, आपका बलिदान, जो सताव आप झेलते हैं, जो विरोध आप झेलते हैं, जो निंदा और अपमान आप झेलते हैं, आपके विरुद्ध में कई प्रकार की बातें बोले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, मेरे प्रिय, व्यर्थ नहीं जाते। आप बड़े त्याग के साथ प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आपने कई चीजों का बलिदान किया, मेरे प्रिय, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आपने कुछ छोड़ा है, बाइबल में लिखा है, मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने क्या बोला? उसका कई गुना पाएगा। कहां पाएगा? इस संसार में पाएगा और स्वर्ग में अनंत जीवन का वो उत्तराधिकारी होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप इस संसार में त्याग करेंगे, इस पृथ्वी पर बलिदान करेंगे, आपको इस संसार में भी आशीष मिलेगी और आने वाले संसार में भी आपके लिए जगह तैयार है। मेरे प्रिय, से आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी भी ना सोचें कि मुझे ये चीज छोड़ना पड़ता, मैंने इतना बड़ा बलिदान किया, मुझे इतना बड़ा नुकसान हुआ प्रभु के पीछे चलने के कारण। उससे बड़ा आशीष परमेश्वर आपको देगा, उससे ज्यादा आशीष प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, सो आपका त्याग, आपका बलिदान जो आप प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं, मेरे प्रियो, आप कई समूह को छोड़ देते हैं, आपने कई मित्रों के साथ अपनी मित्रता को छोड़ दिया, आपने कई लोगों के साथ उठना बैठना आना जाना छोड़ दिया। वो आपको बहुत कुछ बोलते होंगे, लेकिन मेरे प्रिय, आप जाने कि आपने प्रभु के लिए ऐसा किया। ऐसा नहीं क्योंकि आप व्यस्त हो गए, लेकिन ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलने लगे और प्रभु इसका प्रतिफल दे। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ेंगे, मेरे आप इस धनवान व्यक्ति के समान हो जाएंगे। अगर आप बलिदान नहीं करना चाहते, आप त्याग नहीं करना चाहते, मेरे प्रिय, आप उन्हीं चीजों को ज्यादा कीमती सोचेंगे, तो मेरे प्रिय, आप नुकसान उठाएंगे। आप अपनी जिंदगी में उदास रहें, आपकी जिंदगी में हमेशा वो आपकी जिंदगी से खालीपन कभी भी दूर नहीं होगा। आप हमेशा सोचते रहेंगे कि क्या बात है मेरी जिंदगी में, क्या कमी है, क्या कमी है, क्या कमी है, क्या कमी है और क्या चाहिए मुझे। आप परेशान रहेंगे, हमेशा ढूंढते रहेंगे, लेकिन आप कभी पाएंगे नहीं, क्योंकि जब आपके सामने निमंत्रण रखा गया, आपने ठुकरा दिया। आज वो समय मेरे प्रिय कि आप फैसला लेके प्रभु के पीछे चलेंगे। सो मेरे प्रिय, जब आप प्रभु के लिए त्याग करके बलिदान करके चलते हैं, वो व्यर्थ कभी भी नहीं जाता। पांचवी बात, और क्या व्यर्थ नहीं जाता मेरे प्रिय? व्यवस्था विवरण की किताब उसका 32 अध्याय और उसके 37 पद को हम देखेंगे। मेरे प्रिय, व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 32 अध्याय और उसका 47 वचन 47 लिखा हुआ है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए व्यर्थ वचन नहीं। उसका 46 से मैं पढ़ता हूँ, 46 पद से। उसने उनसे कहा, आज जिन वचनों से मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, उन पर अपना मन लगाओ, अर्थात इस व्यवस्था के संपूर्ण वचनों का सावधानी से पालन करने के लिए तुम अपने वंशजों को आज्ञा देना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए व्यर्थ वचन नहीं, वास्तव में यह तुम्हारा जीवन है। इस वचन के द्वारा तुम उस देश में अधिक दिन तक रहने पाओगे, जिसको उत्तराधिकार में करने के लिए
यर्दन पार करने पर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, और क्या व्यर्थ नहीं है? जो आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान लगाने के लिए, मनन करने के लिए जब आप अपने जिंदगी में समय लगाते हैं, मेरे प्रिय, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा, मैं फिर से आपको पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे लिए व्यर्थ वचन नहीं है। वचन के मनन में, अध्ययन में बिताया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं है। आप बाइबल खोलकर पढ़ते रहते हैं मेरे प्रिय, व्यर्थ नहीं है। आप बाइबल की बातों के ऊपर बात करते रहते हो, व्यर्थ नहीं है। आप बाइबल की बातों को सीखते रहते हो, व्यर्थ नहीं है। आप बाइबल की बातों के ऊपर मनन करते रहते हो, व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, मेरे प्रिय, आपके जीवन के लिए व्यर्थ वचन नहीं है। ये बाइबल आपके लिए व्यर्थ नहीं, आपके जीवन के लिए व्यर्थ किताब नहीं है, रद्दी कागज नहीं है कि आप इसे ले और बेच दें, कहीं किनारे में फेंक दें। मेरे प्रिय, ये आपके लिए, दाऊद कहता है, भजनकार कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या आप परमेश्वर के वचन के इस महत्व को जानते हैं? दाऊद ने तो बता दिया कि उसका वचन उसके लिए क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन वचनों को छोड़कर, बाइबल में जो लिखा उनको छोड़कर आप अब बताइए, खुद बोलिए कि आपके लिए वचन क्या, आप कुछ बता पाएंगे? हम उसी का नगर मार देते हैं जो दाऊद ने बोला था कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वो दाऊद को लगा था, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर का वचन आप ले इतना कीमती? दाऊद कहता, परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए मधु से भी मीठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको कभी ऐसा लगता है? आप जाने मेरे प्रियो, वचन व्यर्थ नहीं है। वचन में दिया गया समय, वचन के साथ बिताया गया समय, बाइबल पढ़ते हुए बिताया गया समय, बाइबल की बातों पर ध्यान देने वाला जो समय है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाए। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, अगर आप प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय को पढ़े तो वहां पर खोजे के बारे में लिखा है, जो इथियोपिया की रानी कंदाके का जो खजांची था वो यरूशलेम में आया आराधना करने के लिए, आराधनालय में, और जब वो वहां से लौट रहा था मेरे प्रिय, बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है, यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय पढ़ता हुआ जा रहा है। भले उसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी रुचि है परमेश्वर के वचन को पढ़ने में। कई लोग बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं यह कहकर कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरे प्रिय, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी पढ़ना। अगर आप पढ़ना नहीं छोड़ेंगे तो आपको उसका इनाम मिलेगा, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। मेरे प्रिय, आपके उस मन का पुरस्कार आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया, वो पढ़े जा रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उतने में परमेश्वर ने फिलिप्पुस से बातें की और बोला कि उस रास्ते पर चले जा, और फिलिप्पुस खोजे से मुलाकात करता और उससे पूछता, जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता भी है? खोजे ने कहा कि जब तक मुझे कोई ना समझा मैं कैसे समझ सकता हूँ? मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि किसके बारे में लिखा हुआ है। और फिलिप्पुस ने उसे बताया कि सब कुछ यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और खोजा अपने जिंदगी में पहली बार वचन को पढ़ने और समझने के कारण एक फैसला ले पाए। हालेलुया, मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप समझें, और जब आप समझेंगे तभी फैसला लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे फैसले लोगे आप अपनी जिंदगी में जो आपके जीवन को आनंद से भर देगा। लिखा, खोजे ने फैसला लिया, खोजे ने बोला कि मुझे बपतिस्मा चाहिए, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ। देखो, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ था, वो यीशु मसीह के बारे में जानता था कि उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि वो समकालीन व्यक्ति है। मेरे प्रिय, उसे पता है कि यरूशलेम में यीशु नाम का एक व्यक्ति है जिसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि यही यीशु उसका उद्धार करता है। हालेलुया, ये यीशु उसके पापों के लिए मरा था उस दिन, ये इस बात को नहीं जानता था। लेकिन जब वचन को पढ़ता रहा, किसी ने समझाया कि ये यीशु जिसके बारे में तूने अपने कानों से सुना कि यरूशलेम में से क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया, वो तेरा प्रभु है। हालेलुया, उसके लिए पहले से लिखा गया था कि वो हम सब के पापों के लिए मारा जाएगा। मेरे प्रिय, उसका हृदय छिद गया। उसने सोचा, अरे मैं तो इस यीशु के बारे में जानता ही नहीं था, मैंने नाम तो सुना था, उसके कामों की चर्चा भी सुनी थी, लेकिन आज तक मैं इस बात को नहीं जानता था कि मैं पवित्र शास्त्र में उसी यीशु के बारे में पढ़ रहा हूं। हालेलुया, और वो मेरा उद्धार करता, उसने ग्रहण किया उसे और बोला कि मुझे बपतिस्मा चाहिए। वो लड़ पड़ा फिलिप्पुस से कि मुझे बपतिस्मा चाहिए, मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? फिलिप्पुस ने बोला, अगर पूरे दिल से तू विश्वास करता है तो तू बपतिस्मा ले सकता है। उसने बोला, मैं करता हूँ विश्वास। हालेलुया, पता है क्यों कर पाया? क्योंकि बाइबल पढ़ता।
उसको समझ में आएगा सारी चीज। मेरे प्रिय बाइबल पढ़ना, वचन पर मन लगाना, ध्यान लगाना, सोचना, विचार करना व्यर्थ नहीं है कभी भी। हालेलुया। उसका एक बड़ा प्रतिफल है, वो आगे एक फैसले की ओर आपको ले जाएगा। एक ऐसा फैसला जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, जैसे बपतिस्मा लिया फिलिप्पुस अपने मार्ग में चला गया, खोजा अपने मार्ग में चला गया, और खोजे के लिए लिखा वो आनंद मनाता हुआ चला गया। हालेलुया। कैसे चला गया? आनंद मनाता। हो सकता बहुत दुखों को लेकर, उदासियों को लेकर, परेशानियों को लेकर, कई सवालों को लेकर यरूशलेम में आया था और वैसे ही जा रहा था, लेकिन वचन पढ़ने के कारण जो आशीष उसे मिले मेरे प्रियो, वो आनंद लेकर आ गया जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। आनंद मनाता हुआ चला गया। क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आनंद मनाते हुए जाएं? मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन पर मन लगाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसको समझिए और आपको आनंद मिलेगा। मेरे प्रिय, और क्या व्यर्थ नहीं जाता मसीह जीवन में। आप जो भलाई का काम करते, आप जो प्रभु के लोगों के साथ भलाई करते, बाइबल में लिखा है सबके साथ भलाई करो, विशेषकर प्रभु के लोगों के साथ, है ना। लेकिन मसीह जीवन में कई बार क्या होता है, बाकी सबके साथ भलाई करते लेकिन प्रभु के लोगों के साथ नहीं करते। बोलते यार नहीं, फिर तारीफ कहाँ मिलेगी, है ना। उनके साथ ही ज्यादा भलाई करें। मेरे प्रिय, हमें एक दूसरे के साथ भलाई करना चाहिए। मेरे प्रिय, गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, बाइबल क्या बताती है मेरे प्रिय, गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, हम भलाई करने में निरुत्साहित ना हो, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़े, अपने हाथों को पीछे ना खींचें, तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। अगर हम भलाई करने में ढिलाई ना करें, शिथिल ना पड़े, कमजोर ना पड़े, निराश ना हो जाए, निरुत्साहित ना हो जाए, तो एक समय आएगा जब आप कटनी काटोगे। मेरे प्यार, आप जो भलाई कर रहे हैं वास्तव में आप बो रहे हैं, और बोने वाला व्यक्ति तुरंत फल को नहीं पाता, लेकिन एक मौसम आता है जो फल देने का होता है। हालेलुया। बोने का भी समय है और काटने का भी समय है, लेकिन अफसोस की बात, हम बोने के समय को कटने का समय समझ बैठकर ठोकर खा जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम इतना बोए लेकिन कुछ भी नहीं मिला, अभी बोने का समय खत्म नहीं हुआ। अगर आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा है तो आप अब ये जान जाइए कि आपके बोने का समय अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आप बोने के मौसम नहीं है। हालेलुया। और आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, और आप कटने के मौसम को देखेंगे। और जब वो कटने का मौसम आएगा मेरे प्रियो, आप बहुत आयत से काटेंगे। हालेलुया। बहुत आयत से काटेंगे मेरे प्रियो। सो भलाई करने में निराश ना हो, क्योंकि आपकी भलाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी मेरे प्रियो, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद से आगे जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बाइबल एक स्त्री के बारे में यहाँ पर बताती है जो एलीशा का आदर करते थे मेरे प्रियो। दूसरा राजा की किताब और उसका 4 अध्याय और उसके 8वें पद से लिखा, एक दिन एलीशा सुनेम को गया, वहां एक प्रतिष्ठित महिला रहती थी, उसने उससे भोजन करने के लिए आग्रह किया, अतः जब कभी वह वहां से निकलता तो भोजन करने के लिए वहां रुक जाता था। एक बार बुलाया मेरे प्रियो, कभी भी एलीशा वहां से गुजरता था तो वहां पर चला जाता था। हालेलुया। और ये स्त्री परेशान नहीं होती थी, ये ऐसा नहीं कहती थी एक बार बुलाया बार बार आ जाता। आप याद रखिए, अगर प्रभु के लोग आपके घर आते हो आपके आशीष। हालेलुया। अगर उनके पैर आपके घर के दरवाजे के अंदर पड़ते हैं मेरे प्रिय, आपके लिए आशीष है। इस बात को याद रखिए मेरे प्रिय। वो वहां रुक जाता था। लिखा है 9 पद में, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, देख, या जो हमारे यहाँ से होकर बहुधा आया जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का पवित्र जन लगता है। हालेलुया। हम उसके लिए ऊपर एक पक्का छोटा कमरा बनाए और वहां उसके लिए पलंग, मेज, कुर्सी और दीवट रख दें, जिससे कि जब भी वह हमारे यहाँ आए वहां ठहर सके। हालेलुया। भलाई का काम, इतना भलाई किस लिए? क्या उसे कुछ चाहिए? उसके पास तो सब कुछ। प्रतिष्ठित महिला है तभी तो ये कर सकी, उसके पास पैसा था तभी तो एक मकान, एक कमरा बना सकी, उसके पास पैसा था तभी तो पलंग और सारे मेज, हर एक चीज इंतजाम करके प्रभु के दास के लिए वहां पर रख सकी। और उसने बोला कि एलीशा, जब कभी आप आएंगे यहीं पर आप हालेलुया। आप सिर्फ भोजन करने के लिए नहीं आना, लेकिन यहाँ रुकने के लिए आना, यहाँ दिन बिताने के लिए आना, रात बिताने के लिए आना। जितना दिन तुझे यहाँ रुकना है तो यहाँ पर हमारे साथ रुक सकता है मेरे प्रिय। वो नहीं जानते थे कि इसके इस भलाई का प्रतिफल क्या मिलने वाला। 12 पद में लिखा है, तब उसने अपने सेवक
गेहजी से कहा, एलीशा ने अपने सेवक गेहजी से कहा, इस सुनैमिन को बुला। जब उसने उसे बुलाया तो वहां पर उसके सामने खड़ी हो गई। तब उसने गेहजी से कहा, अब उससे कह दे, तूने हमारा बड़ा ध्यान रखा, हमारे साथ बड़ी भलाई की है, अब मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या तू चाहती है कि राजा या सेनाध्यक्ष से तेरी सिफारिश की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों के मध्य रहती हूँ। फिर उसने कहा, तब इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने कहा, वास्तव में इसके कोई पुत्र नहीं है और इसका पति वृद्ध है। उसने कहा, स्त्री को बुला। जब उसने बुलाया तो वह द्वार पर आ खड़ी हुई। तब एलीशा ने कहा, अगले वर्ष इसी ऋतु में तो एक पुत्र को छाती से लगाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, उसने भलाई किया एलीशा के साथ, एक बड़ा प्रतिफल मिला पूरा। उसके कोई संतान नहीं था। गेहजी ने कहा कि इसका पति भी वृद्ध हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है, अब आशा नहीं है संतान होने की, इनके पास कोई संतान नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के जनों के मुख से निकली हुई बातें पूरी होती हैं। आपके हालात कैसे भी हों, वचन उसके विपरीत बोल दीजिए। हालेलुया। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में मेरे प्रिय, तो उसके विपरीत आप बातों को बोलिए, क्योंकि आप जो बोलेंगे, भले ही उसका पति वृद्ध था, भले ही स्त्री की हालत कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन एलीशा ने कह दिया कि सुन, तूने मेरे साथ इतनी भलाई की है, परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। अगले वर्ष इसी ऋतु में तो अपनी छाती से एक बेटे को लगाए रहेगी। हालेलुया। अर्थात वो कह रहा है कि अगले साल अगर मैं इस ऋतु में तेरे घर में आऊंगा, तेरे गोद में मैं एक बेटे को देखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जाने के बाद परमेश्वर तुझे आशीष देगा, परमेश्वर तेरी सुधि देगा, क्योंकि तूने मेरी सुधि, तूने मेरा ध्यान रखा है। परमेश्वर तेरा ध्यान रखेगा। तूने इस बात का ध्यान रखा कि मेरे लिए क्या क्या जरूरत है, मेरे पास क्या क्या नहीं था। परमेश्वर इस बात का ध्यान रखेगा कि तेरे पास क्या क्या नहीं और तुझे क्या क्या चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, भलाई करने से अपने हाथ को पीछे मत करो। अगर आप भलाई करने की क्षमता रखते हैं तो जरूर से भलाई करें। जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार भलाई करें। जिस क्षमता में दूसरे लोग करते हैं वैसे नहीं, लेकिन जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप भलाई करें मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रतिष्ठित थी, धनवान थी, उसके अनुसार इसका भलाई किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, वृद्ध महिला थी, एक विधवा थी, उसके हाथ में 2 दमड़ी था, उसने डाल दिया, परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। हालेलुया। लेकिन ये धनवान प्रतिष्ठित महिला थी, उसके अनुसार इसने इंतजाम किया, परमेश्वर ने उसे भी ग्रहण किया। मेरे प्रिय, आपके हाथों में जो क्षमता उसके अनुसार भलाई करिए। अपने हाथ को पीछे मत करिए, कंजूस मत बनिए भलाई करने। बाइबल में लिखा, अगर जो भलाई करना चाहता और भलाई नहीं करता तो वो उसके लिए पाप है। आप अपना दिमाग लगाकर भलाई करने से अपना हाथ पीछे रोक देंगे, आप सोचेंगे छोड़ो। कई लोग टाल देते, बोलते कि नहीं अगले बार करेंगे, बाद में करेंगे। आपको पता है ऐसे लोग कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हाथ खाली हो जाएंगे बाद में, क्योंकि उन्होंने भलाई किया। मेरे प्रिय, भलाई के काम व्यर्थ नहीं जाते। पहला शमूएल 25 अध्याय उसका 21 पद से आगे पढ़ेंगे मेरे प्रिय। वहां पर राजा दाऊद के बारे में लिखा, अभी तक मेरे प्रिय जंगलों में, गुफाओं में रह रहा था और इसने नाबाल के भेड़ों की उसने रक्षा किया इसके लोगों ने। और एक वक्त आया मेरे प्रिय, दाऊद ने अपने सेवकों से बोला, जाओ नाबाल के पास उससे कुछ भोजन अपने लिए मांग लो। और जब वो नाबाल के पास गए तो नाबाल ने मजाक उड़ाया दाऊद और उसके सेवकों ने आकर दाऊद को बताया। तो दाऊद ने बोला, मैंने व्यर्थ में उस व्यक्ति की भलाई की, मैंने व्यर्थ में उसकी रक्षा की, मैं जाऊंगा उसे मार दूंगा। लेकिन नाबाल की जो पत्नी अबीगैल थी, उसने आकर दाऊद को ये पाप करने से रोक दिया। लेकिन मेरे प्रिय, बाद में दाऊद को उसका प्रतिफल मिला। हालेलुया। आपको लग सकता है कि आप जो भी भलाई कर रहे हैं, कई बार आपको लग सकता है कि बेकार में कर रहे हैं, आपको उसके अनुसार प्रतिफल नहीं मिला। मेरे प्रिय, आपने भलाई किया लेकिन उसका प्रतिफल आपको नहीं मिला, आप निराश मत हो जाइए। एक दिन आएगा जब आप फसल को काटेंगे, एक दिन आएगा जब भलाई करने का प्रतिफल आपको अवश्य से मिलेगा। सो जो भलाई आप प्रभु के लोगों के लिए करते हैं, प्रभु में जो भलाई करते हैं मेरे प्रिय, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अपने हाथ को पीछे मत करिए, इसलिए मेरे प्रिय आप निराश मत हो जाइए। इसलिए मेरे प्रिय, भलाई करने से अपने हाथ को मत रोकिए, लेकिन जितना हो सके आप भलाई करें लोगों के साथ, और विशेषकर प्रभु के लोगों के साथ भलाई करें मेरे प्रियो। और क्या मसीह में व्यर्थ नहीं जाता मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर जीवन बिताएं,
जो आपके आज्ञाकारिता का जीवन है, आप जो बड़े भय के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं मेरे प्रियो, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भजन संहिता उसका 73 अध्याय में अगर हम लोग देखें तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत परेशान है। ये परमेश्वर का बड़ा भक्त है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने वाला व्यक्ति है मेरे प्रियो, परमेश्वर के भय में जीने वाला व्यक्ति है। लेकिन जब उसने अपनी तुलना संसार के लोगों से की, जब उसने ये देखा कि मेरे कष्ट ज्यादा है और संसारिक लोगों के कष्ट कम है, मेरे तकलीफें ज्यादा है लेकिन जो परमेश्वर का भय नहीं मानते उनकी तकलीफें कम है, मेरे जिंदगी में दुख ज्यादा है लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, उसके भय में नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, उनके जिंदगी में दुख कम है। मेरे जिंदगी में आशीषें कम है लेकिन उनके जिंदगी में आशीषें ज्यादा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी नहीं जीते। ये ठोकर खाने लगा अपने हृदय में जब इसने मूल्यांकन किया। लोगों को देख देख कर ठोकर खाना बंद कर, लोगों को देख देख कर अपने जिंदगी की तुलना करना और निष्कर्ष निकालना बंद कर। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको व्यक्तिगत तरीके से जानता है और आपके समर्पण को जानता है, आज्ञाकारिता को जानता है, वो प्रतिफल देगा। 73 के 13 में लिखा है मेरे प्रिय, जब उसने ये सब कुछ देखा, लिखा 12 पद में, देखो ऐसे हैं दुष्ट लोग, इन्होंने सदा आराम से रहकर बहुत धन संपत्ति बटोरी, उनके जिंदगी में बहुत आराम है। भैया आप तो कहते हैं कि प्रभु के पीछे चलोगे, आज्ञा पालन करोगे तो आशीष मिलता है, ऐसा रहता है वैसा रहता है, लेकिन देखो जो प्रभु का भय नहीं मानते वो कितने आराम से। ऐसे इस व्यक्ति को लगा और तब उसने 13वें पद में बोला, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध रखा और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया। मैंने व्यर्थ कैसे, मुझे सिखाया जाता था कि ऐसा चलो ऐसा चलो ऐसा चलो वचन के अनुसार, और मैं वैसे ही चलता रहा, वैसे ही चलता रहा, वैसे ही चलता रहा, लेकिन देखो आखिर में मुझे मिला क्या? मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं। दूसरों की जिंदगी को देखो, उनकी जिंदगी में खुशियां, उनकी जिंदगी में आराम है, उनकी जिंदगी में शांति है, सब कुछ ऐसा लगता है कुशल मंगल उन्हीं के साथ, और ये ठोकर खाना। और वो कहता है कि मैंने व्यर्थ में आज्ञाकारिता का जीवन, मैंने व्यर्थ में पवित्रता का जीवन जिया, मुझे भी धोखाधड़ी करना चाहिए था, मुझे भी ऐसी जिंदगी जीना चाहिए था, मुझे भी संसारिक लोगों के साथ जिंदगी जीना चाहिए था। किसको पता, कौन देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसे ही बन जाना चाहिए, मेरे जिंदगी में भी आराम होता, सुख चैन होता, कुशल मंगल रहता सब। मेरे पे जब ऐसा सोच ही रहा था मेरे प्रिय, तब वो क्या कहता, 15 पद में लिखा है, यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा तो देख मैंने तेरी संतान की पीढ़ी के साथ विश्वासघात किया होता। जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो यह मेरी दृष्टि में कठिन था, जब तक कि मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उनका अंत समझ ना लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप लोगों के साथ अपनी तुलना करते तो एक बात और याद रखें, इन सब चीजों का अंत परमेश्वर ने एक दिन ठहरा के रखा है। संसार और सारी चीजों का अंत होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और जब वो आएगा और सब चीजों का अंत हो जाएगा, तब उनका क्या होगा जो आज आराम से है, तब उनका क्या होगा जिन्हें लग रहा है कि सब कुछ कुशल मंगल है, तब उनका क्या होगा जो कहते हैं कि शांति और शांति और शांति हमारे जिंदगी, तब उनका क्या होगा। हालेलुया। लेकिन उस दिन आप बड़े आनंदित होंगे, उस दिन आप बहुत उत्साहित होंगे, प्रफुल्लित होंगे और कहेंगे कि देखो मेरा प्रभु आ गया, मेरे आंखों से सारे आंसू पहुंचने के लिए। अब कोई दुख नहीं, अब कोई डर नहीं, अब कोई क्लेश नहीं, अब कोई कष्ट नहीं, अब कोई संकट नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक दिन सब बातों का अंत है। आप लोगों को देखकर ठोकर ना खाना, आप ये कहकर निराश ना हो कि मैंने तो आज्ञाकारिता का जीवन जिया, क्या फायदा, क्या मिला उससे। लोग तो आज्ञाकारी नहीं है, लोग तो विश्वासी नहीं है, लोग तो वचन के अनुसार नहीं चलते, लेकिन उनकी जिंदगी को देखो मेरे प्रिय, आप उनके अंत को भी देखिए। हालेलुया। और तब आपको पता चलेगा कि आपकी आज्ञाकारिता और आपका परमेश्वर के साथ चलना कभी भी व्यर्थ नहीं है मेरे प्रिय। आखिरी बात और क्या, व्यर्थ नहीं है। आप जो प्रभु के लिए देते हैं मेरे प्रिय, कभी भी व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के राज्य के लिए देना, अपने हाथ को बढ़ाकर भेंट देना मेरे प्रिय, वो कभी भी व्यर्थ नहीं है। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में कुरनेलियुस के बारे में कि वो परमेश्वर का भक्त था मेरे प्रिय, और भक्त होने के कारण वो प्रार्थना किया करता था और भेंट दिया करता था। लिखा बहुत भेंट दिया करता था, थोड़ा नहीं। कैसे? बहुत भेंट दिया करता था। आप कैसे भेंट देते? आपका भेंट आप कैसे बोलेंगे? आप थोड़ा देते, बहुत देते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका भेंट देना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो देते रहा, वो देते रहा, वो देते रहा। प्रार्थना करता था, भेंट देता था, प्रार्थना करता था, भेंट देता था।
प्रार्थना करता था परमेश्वर से, प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के लोगों के लिए वो हाथ बढ़ाते रहता था। पता नहीं कितने साल तक ऐसा वो करता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा। और एक दिन बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने आकर कुरनेलियुस से बोला कि कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और भेंट परमेश्वर के सामने स्मरण की गई है। हालेलुया। परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाओं को और तेरी भेंट को भी स्मरण किया है। मेरे प्रिय, ना केवल परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को देखता है, लेकिन वो आपके हाथ को भी देखता है। हालेलुया। आप कैसे देते हैं, परमेश्वर देखता है। आप कंजूसी से देते हैं, परमेश्वर देखता है। आप गुड़गुड़ाते हुए देते हैं, परमेश्वर देखता है। आप रोते हुए देखते हैं, परमेश्वर देखता है। आप ना चाहते हुए दे रहे हैं, परमेश्वर वो भी देखता है। आप हर्ष के साथ दे रहे हैं, ये भी परमेश्वर देखता है। आप क्षमता से बाहर दे रहे हैं, ये भी परमेश्वर देखता है। आप अधिकारी से दे रहे हैं, परमेश्वर इस बात को देखता है। बाइबल में लिखा, जिस नाप से तुम नापते हो, जैसे तुम देते हो, जिस गणित को लगाकर तुम देते हो ना, उसी गणित को लगाकर परमेश्वर तुम्हें भी देगा। अगर आपने कंजूसी का गणित लगाकर दिया है, तो कंजूसी का गणित लगाकर ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आपने गुड़गुड़ा, निराश, मन मार आपने दिया है, वैसे ही प्रतिफल आप पाएंगे। लेकिन जब आप खुशी से दें, हालेलुया, बड़े आनंद के साथ दें, उत्साह के साथ दें, आप प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु मैं देना चाहता हूं, कितना दूं? क्या आप पूछते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मैं कितना दूं? हालेलुया। अगर आप पूछेंगे, परमेश्वर आपको बताएगा। और मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर को वैसे देना शुरू करेंगे, मेरे प्रिय, जिस नाम से आप देते हैं, और लिखा है कि परमेश्वर कैसे देगा, दबा दबा कर और हिला हिला कर वो आपको देगा। दबा दबा कर और हिला हिला कर का क्या मतलब है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे प्रिय, आपने आटा अपने कनस्तर में भरा है घरों में, आप आटा लेकर आते हैं दुकान से, है ना, 10 किलो का आप लेकर आ गए और आप अपने कनस्तर में पलट रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो भर गया तुरंत, और आपका आटा अभी भी थैली में बचा हुआ है, और आप क्या करते हैं मेरे प्रिय, आप हिलाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा दबाना शुरू करते हैं, सेट करते, जगह बन जाता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को अच्छे से देंगे, तो परमेश्वर आपको ऐसे ही आशीष देगा। आपको लगेगा अरे आशीष तो भरपूरी हो गई, बहुत हो गया। परमेश्वर बोलेगा नहीं, अभी भरा नहीं है। वो हिला हिला कर, दबा दबा कर जगह बनाएगा जबरदस्ती, क्योंकि वो आपको और आशीष देना चाहता है। हालेलुया। वो आपको बहुतायत से देना चाहता है, वो जगह बनाएगा। आपको लगेगा कि मेरे पास और रखने की जगह नहीं है, लेकिन परमेश्वर और जगह बना बना कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपका देना कभी भी व्यर्थ नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती, जब आप देंगे तो हर मौसम के लिए, कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है कि परमेश्वर आपके पास बहुतायत से देगा। क्या आप देने वाले व्यक्ति हैं? क्या आपको लगता है कि देना बेकार है? कई लोगों को लगता है कि चर्च में देना बेकार है, कई लोगों को लगता है कि प्रभु के सेवकों को देना बेकार है, हम भैया कहीं और दे देंगे। जैसे यहूदा इस्करियोती ने बोला था, जब मरियम ने जटामासी का वही जो मेरे प्रिय यीशु मसीह के सर पर उंडेल दिया उस पात्र को तोड़कर, तो बाइबल बताती है चेले खिसियाने लगे, गुस्सा होने लगे, है ना। घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक देने वाला दूसरा कंजूस, क्यों दे रहे, दिमाग खराब, तुम क्या खाओगे, पैसा बर्बाद करना फालतू फोकट में आता, ऐसे ही आता है। लड़ झगड़ लेंगे पैसे के पीछे। उन्होंने बोला क्या बर्बादी, चेलों ने बोला क्या बर्बादी, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को चढ़ा पैसा हमें मिल जाए तो बड़ी खुशी, किसी और को मिल जाए तो कोई हमें दे, प्रभु तेरा धन्यवाद। अगर प्रभु हमें बोलते बेटा तू भी दे दे, बेटा तू भी दे दे, तब थोड़ा सा सोचेंगे, है ना, कंफर्म करेंगे कि अगुवाई प्रभु की ओर से है या नहीं, आवाज प्रभु की ओर से है या नहीं। भैया बताना तो मेरे मन में ऐसा आवाज आ रहा, परमेश्वर ही बोल रहा है क्या? तरह तरह के ऐसे विचार आते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। मेरे प्रिय, अगर आप देंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मेरे प्रिय, क्यों ना आप अपना हाथ बढ़ाएं, परमेश्वर के राज्य के लिए दें। मेरे प्रिय, जब चेले इस बात के ऊपर क्रोधित होने लगे कि ये तो बर्बाद कर दिया यीशु मसीह के ऊपर चढ़ाकर, उन्होंने बोला कि ये इतना कीमती था, अगर इस पैसे इसको बेच कर ये इत्र बेच दिया जाता और पैसे लेकर अगर गरीबों में, कंगालों में बांट दिया जाता तो कितना अच्छा होता, तुम्हारा कितना भला, कितनी भलाई होती तुम्हारे लिए।
कितना आशीर्वाद तुम्हें मिलता, लोग कितना अच्छा तुम्हें बोलते। यीशु मसीह ने बोला कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, उन्हें देते रहना। बाद में अभी मौका खत्म नहीं हुआ, जाओ खरीद के लाओ, कंगालों में दो। अपने पास तुम्हारे पास जो सामान है, चलो मरियम ने मेरे ऊपर उंडेल दिया, तुम्हारे पास जो कीमती है जाओ बेचो और कंगालों में बांटो। क्यों नहीं करते वो काम? प्रभु का ही हिस्सा लेकर क्यों इधर उधर कर देते? अपने हिस्से को तो संभाल के, अपने हिस्से को तो इधर उधर होने नहीं देते। लेकिन जो प्रभु का, उसके साथ पूरी छेड़खानी करते हैं। प्रभु के हिस्से से हम अपना सब भलाई का काम कर रहे हैं। कई लोग टाइप को प्रभु के भवन में लाना छोड़कर उस टाइप से उसकी मदद, उसकी मदद, उसकी मदद, उसकी मदद, ये गलत है। आपको पता है ये गलत है। देखिए दिमाग एक ही टाइप से, एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं जैसे। मेरे प्रिय ये गलत बात है। आप परमेश्वर का जो हिस्सा उसके साथ कैसे खेलते हैं? परमेश्वर का जो है कि आप उसको पूरा पूरा देते हैं। मरियम ने पूरा उंडेल दिया। मेरे प्रियो लोग बातें करते हैं लेकिन करते नहीं काम। जब अगर प्रभु ने बोला होता ठीक है यहूदा तेरे पास कुछ कीमती है जा बेच और कंगालों में बांटने के लिए चलते होता, मैं क्यों बेच, मैं क्यों बेच? लेकिन दूसरा कर रहा है तो तकलीफ। मेरे प्रिय क्या आप देने वाले हैं? क्या आपका हाथ देने में आनंदित होता है? क्या आपका हाथ बढ़ता है? क्या आप अच्छे से देते हैं? मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर आपको वैसे ही आशीष देगा। वो आपको दबा दबा कर, हिला हिला कर देगा। मेरे प्रिय, लिखा है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। मैंने कई बार बोला, मैं हर साल अपना संडे ऑफरिंग बढ़ाता हूँ। जैसे लोग इंतजार करते हैं हमारा सैलरी बढ़ेगा, मैं अपना ऑफरिंग बढ़ाता हूँ हर साल। इस साल मैं बढ़ाऊंगा, अगले साल भी बढ़ाऊंगा, पूरा साल मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितना मैंने बढ़ाया उतना बढ़ा कर दूंगा। तो हर साल हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों के लिए ऑफरिंग बहुत कष्टदायक होता है। मैंने बोला कई बार लोग जब ऑफरिंग देते हैं, भेंट देते हैं, तो सबसे छोटा नोट जो उनके पर्स में, पॉकेट में, वो सबसे पहला विकल्प होता होगा। ढूंढते भी है कि 100 से नीचे भी कुछ मिल जाए, 10, 5, अच्छा 5 का नोट बंद होगा, ज्यादा चलन में नहीं। लोग ढूंढते, कितना अफसोस का बात है, कितना अफसोस का बात है। एक बार प्रभु के दास मेरे घर पे आए मिलने के लिए, छत्तीसगढ़ में पास्टर प्रवीण लॉरेंस हमारे बीच में आते रहते, आप जानते हैं, और मुझे देना अच्छा लगता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, कंजूसी से हम लोग नहीं करते। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी पत्नी अंजलि भी वैसी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा बेटा उबेर भी वैसी, वो भी देते, हम उसका जो कलेक्शन है उसमें से भी निकाल निकाल के देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब पास्टर प्रवीण लॉरेंस आए तो उसके बाद जब वो जाने वाले थे तो मैं उनके हाथ में कुछ देना चाहता था। मैं अपने पर्स में हाथ डाला और मैं तुरंत 100 रुपया निकालने वाला था, सबसे छोटा नोट। प्रभु का धन्यवाद हो, अगर उस दिन मेरे पर्स में सबसे छोटे नोट 100 के थे, हालेलुया, 10, 20, 50 का भी था, प्रभु धन्यवाद 100। प्रभु ने बोला 1000 रुपया निकालो इसमें से। हालेलुया। अपने दास को ऐसा कर, सबसे छोटा तुम्हारा दास ऐसा, तो मेरा दास ऐसा है जो तुम्हारे पास है। मैंने माफी मांगा, मैंने 1000 का नोट निकाला और मैंने जाकर पास्टर जी को दिया। हालेलुया। मेरे लिए अच्छा दीजिए, अगर आप अच्छा दे सकते, जो आपके पास है उसमें से उत्तम दीजिए। जो भेंट परमेश्वर के भवन में लाया जाता था ना चढ़ाने के लिए, वो उत्तम होता था। हालेलुया। वो कैसा होता था? आप जो ऑफरिंग डालते हैं, क्या वो आपका बेस्ट है? मेरे बताइए, अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपना बेस्ट देते हैं? क्या आप अपना बेस्ट देते हैं, या आप सबसे कम से कम कितना दे सकता हूं ये आप निकाल कर देते हैं, या आप अपना सर्वोत्तम बेस्ट निकाल कर देते हैं? मेरे प्रियो, चाहे वो पक्षियां थे, चाहे वो जानवर थे, लेकिन मेरे प्रियो जो भी, अगर जो पक्षियां लेकर आते थे वो गरीब परिवार से थे, लेकिन वो बेस्ट लेकर आते थे। अनाज भी लेकर आने की अनुमति थी परमेश्वर के भवन में चढ़ाने के लिए, लेकिन वो भी बेस्ट लेता था। हालेलुया। अपनी क्षमताओं में, अपने सैलरी में, अपने बिजनेस के द्वारा आप जो कुछ भी करते हैं उसमें से जो आपका बेस्ट है, क्या आप देने की हिम्मत कर सकते हैं? इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए मन चाहिए, इसके लिए परमेश्वर से प्रेम चाहिए, इसके लिए परमेश्वर के ऊपर आपको भरोसा और विश्वास चाहिए।
तभी आप ये कर पाएंगे। नहीं तो आप खाली सुनेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन अंदर हिम्मत नहीं भी करने का। जैसे आप पॉकेट में हाथ डालेंगे आपको डर आ जाएगा, क्योंकि पॉकेट में हाथ सिर्फ यही संडे नहीं डालना, हर संडे आपको डर लगेगा। क्या आप हर बार जब हाथ बढ़ाते हैं क्या आप अपना बेस्ट कर सकते हैं? हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, क्या व्यर्थ नहीं जाता प्रभु? ये आज का विषय था मेरे प्रियो कि मसीह में क्या व्यर्थ नहीं जाता, मसीह में क्या व्यर्थ नहीं जाता। आइए हम अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रियो, प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएं, प्रभु से बातें करें मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करें इस समय में मेरे प्रियो। आपका भरोसा, आपका विश्वास जो आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाए हुए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। शत्रु कुछ भी कह ले, लेकिन मेरे प्रियो आपका भरोसा व्यर्थ नहीं जाएगा अगर आप भरोसा बनाए रखते हैं मेरे प्रियो। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। अगर आपने चीजों को, लोगों को प्रभु के लिए छोड़ा है मेरे प्रियो, वस्तुओं को छोड़ा है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते और मनन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ध्यान देते हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। आप भलाई करते हैं लोगों के साथ और विशेषकर प्रभु के लोगों के साथ, वो व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, आज्ञाकारी हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु के राज्य के लिए बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाते हैं, देते हैं मेरे प्रियो, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये चीजें कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका पूरा प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद के साथ पिताजी आपके सिंहासन के पास में आते हैं।